हेलो एवरीवन, मैं केपी यादव। चलिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जानकारी हासिल किए थे, तो आज हम लोग देखेंगे टेंस के बारे में, क्योंकि हमको टाइम एंड टेंस चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब की जानकारी बहुत ही आवश्यक थी, जिसके कारण हम पिछली कक्षा में क्या किए, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में जानकारी हासिल किए। तो आज हम देखेंगे टेंस को कैसे होगा। तो चलिए, सब आदमी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि हमारे पास जो टेंस होता है ना, ये टेंस हो जाए, टेंस तीन प्रकार का होता है। टेंस में कितना टाइप्स है? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट क्या है भाई? बोलो प्रेजेंट टेंस। सब सुना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। पहला क्या है? प्रेजेंट। दूसरा क्या है? पास्ट। और टेंस का तीसरा रूप क्या है? फ्यूचर। टेंस का तीसरा रूप क्या है? फ्यूचर। तो 3 प्रकार का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट बोलिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। और इन सारे टेंस का सब टाइप्स होता है। ये टेंस का टाइप्स हुआ, इस सारे टेंस का सब टाइप्स होता है। क्या होता है? सब टाइप्स होता है। 4 होता है। कितना होता है? 4 सब टाइप्स होता है। जैसे पहला सब टाइप्स क्या है? तो आप बोलेंगे इंडेफिनिट। क्या है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे? इंडेफिनिट टेंस। दूसरा सब टाइप्स क्या है? कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या है? परफेक्ट। क्या है? तीसरा परफेक्ट है। चौथा क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस। बोलिए मेरे पीछे पीछे। इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बोलिए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और उन तीनों टाइप्स का सब टाइप्स होता है 4। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन कौन? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। जैसे एग्जांपल के रूप में बोले आपको समझने के लिए, प्रेजेंट का 4 गो। प्रेजेंट कितना बनेगा? 4 गो बनेगा। प्रेजेंट का 4 हम लिख के दिखाते हैं आपको। चलिए, आपको 4 लिख के दिखाते हैं प्रेजेंट का। चलिए, पहला प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? सब टाइप्स में प्रेजेंट में क्या होगा? इसको बोलेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस। दूसरा सब टाइप्स क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा सब टाइप्स क्या हो जाएगा बताइए? प्रेजेंट, परफेक्ट टेंस। चौथा सब टाइप्स क्या हो जाएगा? प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? इतना। तो ये देखिए, प्रेजेंट का सब टाइप्स हुआ। टेंस 3 प्रकार का, और प्रत्येक का 4 प्रकार। प्रत्येक का कितना कितना? 4 प्रकार। प्रेजेंट का भी 4 गो, उसी प्रकार आपका पास्ट का भी 4 आएगा, और फ्यूचर का भी कितना होगा? 4 होगा। टोटल टेंस कितना? 4 4 8 4 12। 4 4 8 4 12 गो। तो जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा दिए सब में। देखिए ना, इंडेफिनिट वही है, इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो फेमस नाम यही है, तो आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बोलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और दूसरा चौथा क्या पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है। चलिए, तो इसका 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर? उसी प्रकार पास्ट में भी 4 गो होगा, इसका भी 4 गो होगा। कौन कौन? बोलिए भाई, कौन कौन होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ चेंज करना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिर्फ प्रेजेंट के जगह क्या कर देंगे? इसको चेंज करेंगे। ये तो सब टाइप आपको बता ही दिए, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद अगर फ्यूचर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, यही नाम है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या बोलेंगे? दूसरा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टोटल ऑल ओवर बोले तो टेंस कितना हो जाएगा? 4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का, 4 फ्यूचर के। इन्हीं 12 को हमको तो पढ़ना है। उसके बाद टेंस का मामला क्या हो जाएगा? फिट खत्म हो जाएगा।
आपको रूल देंगे, उसके बाद क्या क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक ना। आप क्लास में आते हैं तो क्लास में भी अच्छी बात है, क्लास में आप देखिए ऑफलाइन जो पढ़ाते हैं, उसके बाद ऑनलाइन भी देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं ऑनलाइन देख लीजिए, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन पीडीएफ ए टू जेड सोल्यूशन हम कहाँ पर दे देंगे, यूट्यूब पर दे देंगे, डाल देंगे, आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए, ये सारा सब टाइप्स हुआ, क्या हुआ, सब टाइप्स है टेंस का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, तीनों का चार चार प्रकार, 4 4 8 4 12। सर आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं आप लोग के सामने। चलिए, तो अब हम देखते हैं टेंस का, 12 टेंस हुआ, टोटल 12 टेंस हुआ मेरे पास, एक बार बोल देते सारे का। प्रेजेंट में चलिए बोलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 हो गया। चलिए पास्ट में बोलिए तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हो गया 4 4 8 हो गया। फ्यूचर में बोल देंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है। चलिए आइए, तो हम पहला नंबर का टेंस देखने जा रहे हैं मेरे भाई, देखो बढ़िया से, तो समझ जाएगा, एक रत्न दिक्कत नहीं होगा। सिंपल, इतना बेसिक कोई मास्टर नहीं बताता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए यहाँ पर हम कोई डेफिनेशन सब लेकर नहीं आए हैं। कोई बोलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है, बतेबे क्या टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, वो डेफिनेशन कभी जिंदगी में काम देने वाला नहीं है। और टेंस का ना डेफिनेशन लेकर आए हैं ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये सब कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक। रूल क्या है, जो काम का बात होगा, सिर्फ सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, ये काम कर रहे हैं। अगर आपको ज्यादा डेफिनेशन सब चाहिए कॉल कीजिएगा, सारा एकदम बढ़िया से दे देंगे। अगर ऑफलाइन क्लास करते हैं आइएगा, सारा हम समझा देंगे, उतना टाइम नहीं मिल पाता है, हम कुछ आदमी के लिए बना रहे हैं, तो आप सभी आदमी देखिए थोड़ा सा, इसलिए डायरेक्ट रूल पर अटैक करेंगे। जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज टेंस, गिने चुने आदमी पूछ देगा तो अलग बात है वो आदमी, लेकिन जिंदगी में कभी एग्जाम में आपको व्हाट इज टेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस, कभी नहीं एग्जाम में पूछने वाला है, कुछ पूछने वाला नहीं। पूछेगा क्या, तो क्वेश्चन पूछेगा और आपको एरर से बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को, समझे ना। इसलिए तो आप रूल पर अटैक करेंगे, हम कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझेंगे। क्लियर। आइए, तो पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आइए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं हम लोग। पहचान थोड़ा सा बता देते हैं, इसका पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ये सब पहचान होता है। आइए देख लेते हैं, अगर पहचान को भी थोड़ा सा बोलिएगा नहीं, पहचान क्या होता है, इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे हम, पहचान क्या होता है, तो ता, ते, ती, ये रहेगा, प्लस में क्या रहेगा, है, हो, हूं, ये रहेगा। अगर ये रहेगा अंतिम में, इसका भी जरूरत हमको नहीं है, इसका भी जरूरी नहीं है, एकदम नहीं है। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब रहेगा ना। तो अगर किसी वाक्य के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है, तो उसको हम मानेंगे क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वो वाक्य है। अब इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर में सेंटेंस होता है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, और पांचवा हो जाएगा WH वर्ड का, WH वर्ड क्वेश्चन से, WH वर्ड से शुरू होता है वो सेंटेंस का बात करेंगे। तो इस सारे स्ट्रक्चर को आपको फॉर्म करना है, और मेन फोकस करना आपको पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस पे आपको क्या करना है, गौर फरमाना है और देखना अच्छे से। इसको थोड़ा सा क्या करें, इरेज कर देते हैं, हमको दिक्कत होने वाला नहीं। चलिए आइए, आइए तो इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है हम लिख देंगे ए, तो आप समझिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए बार बार मिटाना पड़ जा रहा है। आइए, इसका पहला नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा, या लिख देते हैं स्ट्रक्चर, कॉपी में आप सभी आदमी नोट करेंगे इसको, ठीक ना, स्ट्रक्चर। तो पहला नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 या V। देखिए क्यों पढ़ाया आपको, क्यों पिछली कक्षा में हम बताए आपको कि V1 या V5 क्या होता है, यहीं पर काम है हमको, इसलिए बताए। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपका है क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सेंटेंस, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और अंत होता है फुल स्टॉप पे, और उसमें नॉट सबका चर्चा नहीं है, नॉट सबका चर्चा नहीं होती, इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। को क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर, समझ जाइएगा इतना, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, ठीक है।
आइए इसका अगर निगेटिव अगर बना दिए, सर बोलिए इसका निगेटिव क्या होगा, निगेटिव क्या होगा। निगेटिव जो बनाएंगे ना हम, निगेटिव स्ट्रक्चर का दूसरा नंबर हो जाएगा निगेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब में लगाएंगे डू या डज, डू या डज, क्या लगाएंगे डू या डज, दिमाग से डू या डज लगाएंगे। प्लस में नॉट, प्लस में क्या देंगे नॉट देंगे, प्लस में नॉट, प्लस में क्या देंगे V1, प्लस में क्या देंगे अदर वन। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डू या डज लगता है, ये दिमाग में रखना है आपको, इसी से क्वेश्चन बनाएंगे। और याद कीजिएगा यहाँ पर दिमाग लगाइए, सिर्फ और सिर्फ और अच्छा पहले इसको लिख देते हैं, ये क्या है निगेटिव सेंटेंस, ये क्या है निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव समझ जाइएगा यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस है। तीसरा नंबर का जो सेंटेंस अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हो जाएगा डू या डज, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब को डू या डज, उसके बाद देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद देंगे V1 प्लस में देंगे अदर वर्ड, प्लस में क्या देंगे क्वेश्चन मार्क देंगे। इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब से डू या डज से शुरू करेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे अंतिम में, ये आपका क्या हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समझ जाना है। चौथा नंबर का जो स्ट्रक्चर होगा यही सब काम देगा आपको आगे, डू या डज, डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में V1, प्लस में क्या अदर वर्ड, प्लस में क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा आपका निगेटिव में निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंटेरोगेटिव, समझ जाइएगा निगेटिव इंट्रोगेटिव ये हो जाएगा। तो कुछ किए हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 था ना, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिए नोट लगा दिए, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको नोट इसी में चिपका दीजिए, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ऐसे भी होता है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या आपको ऐसे इसमें भी चिपका सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, तो आप समझ जाइएगा बोल दिया हम इसको। पांचवा नंबर का है WH वर्ड, WH वर्ड लगा दीजिए, प्लस में जो है दोनों यही दोनों आएगा, WH वर्ड सिर्फ दोनों का आगे में क्या करना चिपका देना है, तो आएगा डू या डज, बोलिए डू या डज, उसके बाद बोलिए सब्जेक्ट, अगर नॉट निगेटिव लिखेंगे तो नॉट रहेगा तो इसके बाद लगा देना नॉट, सब्जेक्ट के बाद V1 के पहले नोट लगाएंगे, अगर रहेगा तो लगा देंगे, नहीं रहेगा तो हटा देंगे, V1 प्लस में क्या हो जाएगा अदर वर्ड, प्लस में क्या होगा ये WH वर्ड से शुरू होगा। WH वर्ड मतलब क्या व्हाट हुम, व्हाट हु व्हाई, यही सब, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको इस पर गौर फरमाना है और इसको आपको देखना है बहुत अच्छा तरह से इसको, और इसको ही तो आपको पूछेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में क्या होगा अदर वर्ड। दूसरा बोलेंगे सर निगेटिव बोलिए इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस में क्या नॉट प्लस में क्या V1 प्लस अदर वर्ड। आप यार गौर फरमाइए सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव में क्या लगाते हैं हम डू या डज लगाते हैं, क्या लगाते हैं डू या डज लगाते हैं, और हमेशा V1 लगाते हैं, क्या लगाते हैं V1 लगाते हैं, और डू या डज के बाद क्या लगाएंगे नॉट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डू या डज प्लस में नॉट प्लस में V1 प्लस में अदर वर्ड निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव बोलेगा तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं आगे कर देते हैं, तो डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में निगेटिव बोलेगा तो डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में नॉट, ये S प्लस V1 के सब्जेक्ट प्लस V1 के बीच में क्या लगा देंगे नॉट लगा देंगे, नॉट प्लस में V1 प्लस में क्या अदर वर्ड, बोलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। WH वर्ड देंगे इन्हीं दोनों को आगे में क्या रख देंगे WH वर्ड रख देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव के आगे में WH वर्ड ठीक है, डू या डज ठीक है, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है उसके V1 प्लस अदर वर्ड लगा देंगे, अगर नॉट रहेगा तो इसको चिपका देंगे यहाँ पर, तो नॉट बोलेगा सर समझ गए क्लियर, उम्मीद है इतना क्लियर था। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो गया बोलिए बोलिए मेरे सर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में अदर वर्ड, दूसरा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इंट्रोगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव निगेटिव में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट रहेगा लगा देंगे, नहीं रहेगा हटा देंगे, छोड़ देंगे V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, ये क्लियर है। चलिए तो इतना हम आज स्ट्रक्चर सीखे, स्ट्रक्चर क्या क्या फॉलो होता है, अब इसको जानते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस हम लेकर चलते हैं आपको कैसे चलते हैं आइए। आइए तो हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग का था अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस
V1 या V5 प्लस में क्या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर था मेरा, बिल्कुल सही, एकदम पकड़ लिए। चलिए ये क्या है अपना अफर्मेटिव सेंटेंस, एकदम आराम से समझिएगा, एकदम भारी लगता है बच्चा सबको क्योंकि पढ़ता नहीं है, 9th में नहीं पढ़ेगा, 10th में नहीं पढ़ेगा क्योंकि बोर्ड में पूछता नहीं है, 11th में पढ़वे नहीं करेगा, आएगा डायरेक्ट कहाँ पर 12th में पढ़ने के लिए, कहाँ से होगा, 5 साल किस चीज को छोड़िएगा तो यही हाल होगा ना। अफर्मेटिव सेंटेंस का है ये, दिख रहा है तो आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट कौन होता है, आप सिंपल समझिए, अभी मीनिंग सब्जेक्ट के अंदर जो बहुत सारा है, सब्जेक्ट ऐसा नहीं है वाक्य स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होता है, कोई नहीं है। सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, कभी हम बताएंगे सब्जेक्ट के ऊपर लेक्चर, तो बहुत आदमी नहीं जानता सब्जेक्ट क्या होता है। नेगेटिव बोलेगा सब्जेक्ट जो काम करता है वही सब्जेक्ट है, जो करता होता है वही क्या सब्जेक्ट, बिल्कुल गलत है, 100% क्या है वो गलत है। आपको बताएंगे कैसे गलत है, क्यों गलत है, सब्जेक्ट के बारे में ज्ञान नहीं रहता ज्यादा। बहुत आदमी जो काम करता है वही क्या है सब्जेक्ट है, गलत है, वो एकदम सब्जेक्ट का परिभाषा नहीं है, काट देंगे हम। आइए तो आप भी अभी सिंपल उसी की तरह समझिए, जो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, और जो पहले वाक्य के शुरू में आता है, जिसके अनुसार वर्ब आता है, जिसके अनुसार वर्ब आता है वही सब्जेक्ट, सिंपल परिभाषा। सिंपल, किसी कोई पूछे सब्जेक्ट क्या होता है, बोले जिसके अनुसार वर्ब फॉलो होता है वही अपना क्या है सब्जेक्ट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए तो सब्जेक्ट के जगह पर अभी फिलहाल में समझिए, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट आएगा, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन या प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट कभी बनेगा आई, यहाँ देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर चलिए आप आइए, आइए अगर सब्जेक्ट आपका बनेगा कभी आई, कभी बन जाएगा वी, कभी बनेगा यू, कभी बनेगा दे, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कभी बनेगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। आप बोलिएगा सर क्या होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है ना वो होता है मोर देन वन, मतलब एक से अधिक, एक से अधिक। जैसे राम बोले थे सिंगल हुआ तो वो हो गया सिंगुलर, राम एंड श्याम बोल दिए तो दो हो गया, तो हो गया प्लूरल। जैसे हॉर्स बोले तो सिंगल है सिंगुलर, हॉर्सेज बोल दिए तो हो जाएगा प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल कौन ने बनाया होगा, सब बनाया, कौ का कॉय, डॉग का डॉग्स, बॉय का बॉयज, ये सारा, ब्रदर का ब्रदर, सिस्टर का सिस्टर्स, इस टाइप से। तो प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, अगर आई, अगर वी, अगर यू, अगर दे, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, आई बोलिए आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट, बोलिए मेरे पीछे। अगर ये सारा सब्जेक्ट अपना बन गया इस सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हम लगाएंगे क्या V1, क्या लगाएंगे बोलिए V1 लगाएंगे। इस सारे सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे V1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे V1। क्लियर है बात, एकदम क्लियर सर। अब बोलिएगा सर V5 कहाँ लगाएंगे, तो लगाएंगे यहाँ, अगर सब्जेक्ट बनेगा ही, सब्जेक्ट बनेगा सी, सब्जेक्ट बनेगा इट, और सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, आ गए सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगल नाम का बात करेंगे, जैसे हो गया राम, श्याम, घनश्याम, बॉय, गर्ल, बाबा रामदेव, बाबा राम रहीम, आसाराम, हनीप्रीत, ये सारे बाबा जो नाम लिए, सारा ये क्या हो गया, ये सारा सिंगल बाबा है। तो सिंगल बाबा का नाम जो है ना, तो सिंगल के साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं V5, बोले तो V5 बोले तो V1 में क्या लगा देंगे बोलिए S या तो यस। अगर सिंगल आएगा तो सिंगुलर, मोर देन वन आएगा तो हो जाएगा प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, सिंगुलर के साथ V5, याद रखना, सिंगुलर के साथ V5, प्लूरल के साथ V1। क्लियर है, बोलिएगा यस सर, बात क्लियर हुई। तो चलिए तो इतना बात आपको बता दिया हम, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1, ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5, V1 V5 होता क्या है, तो V1 में ऐसे ही, बहुत स्लो चल रहे हैं हम, बहुत रिपीट करते हैं, आप क्लास देख लीजिए तो आपको पूरा पूरी यहीं पर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए आइए, अगर कोई वीडियो में कोई कमी हो तो आप लोग जरूर एक बार बताइए क्या, क्योंकि शुरुआती स्टार्टिंग है, हम लोग फिर भी वीडियो बना पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो एक बार आइए, तो एक बार जरूर एक बार कमेंट करेंगे क्या सर कमी रहे, चाहे पर्सनल या पब्लिक, कोई भी मतलब कमेंट कर देंगे हमको, जो सर यहाँ पर कोई गड़बड़ है, कुछ यहाँ पर सुधार किया जाए, वीडियो में थोड़ा आवाज नहीं आया, कुछ भी मतलब जो भी आया आपको जो भी लगता है इशू है इस टाइप से मतलब। तो आइए तो एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एग्जाम्पल में आपको बनाने के लिए दे रहे हैं। चलिए आइए हम लिखते हैं आई गो होगा कि गोज होगा टू स्कूल,
आई गो होगा कि गोज होगा टू स्कूल। चलिए पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं ही प्ले होगा कि प्लेज होगा, फुटबॉल लिख देते हैं। अगला लिखते हैं रोहन सिंह होगा, खाली वर्ब को पकड़ना है, सिंग्स अ सॉन्ग। अगला लिखते हैं दे गो होगा कि गोज होगा टू पूर्णिया। अगला लिखते हैं द बॉयज प्ले होगा कि प्लेज होगा। अगला लिखते हैं फिर से हम द चाइल्ड विप होगा कि विप्स होगा। चलिए ठीक है, इन पांचों को छह को हम बनाते हैं। चलिए आइए, आपको सिर्फ यहाँ पर चूज करना V1 होगा कि V5। पकड़िए पहले V1 V5। गो है ये क्या है V1 है, गोज क्या है V5 ES लगा हुआ है, प्ले क्या है V1 है, प्लेज क्या है V5 है, सिंग क्या है तो V1 है, सिंग्स क्या है तो V5 है, गो क्या है तो V1 है, ES लगा हुआ देख रहे हैं तो V5 हो गया। प्ले क्या हुआ V1, प्लेज क्या हुआ V5। क्लियर है। विप क्या हुआ तो V1, विप्स क्या हुआ तो V5। इतना पकड़ लिए। चलिए पकड़ लिए, कहीं नोट है नहीं है, सारा क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब चलिए आई के साथ क्या लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट V1। आई के साथ क्या लगाएंगे V1, तो बोलिए आई गो की गोज तो गो होगा, क्या होगा गो होगा, V5 नहीं होगा, V5। चलिए क्लियर। ही है, ही देखिए कहां पर, यहाँ पर। ही के साथ क्या लगाते हैं V5, ही के साथ क्या लगाते हैं V5, ही के साथ लगाते हैं V5। ही प्ले की प्लेज, ही प्ले की प्लेज, ही प्ले की प्लेज, ही के साथ V5 तो V5 होगा। रोहन सिंगल नाम है, सिंगुलर हुआ, सिंगुलर के साथ V5। चलिए सिंग होगा कि सिंग्स होगा, तो बोलिएगा सर सिंग्स होगा क्योंकि वो V5 है। दे के साथ क्या होगा V1 होगा। दे गो होगा कि गोज होगा, तो गोज कट जाएगा क्योंकि दे के साथ लगता है V1। द बॉयज, देखिए बॉयज प्लुरल हो गया, लड़के बॉयज, बॉय का प्लुरल है, प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल के साथ लगाते हैं V1, तो क्या लगाएंगे प्ले लगाएंगे, प्लेज अपना कट जाएगा। चाइल्ड बोले, चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लुरल होता है, तो चाइल्ड सिंगुलर के साथ लगाएंगे V5, सिंगुलर के साथ V5, तो V5 विप्स हो जाएगा, विप नहीं होगा। बोलिएगा यस और नो समझ में आया। चलिए क्लियर कीजिए। हो गया। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव अफर्मेटिव देख लिया जस्ट, अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस क्या V1 प्लस अदर। फिर वही बात, अगर सब्जेक्ट बनेगा अपना आई वी यू दे प्लुरल सब्जेक्ट तो लगाएंगे V1 लगाते थे ना, तो डू भी मानिए क्या V1 है, डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे डू लगाएंगे। जिसके साथ V1 उसके साथ डू, V1 बराबर डू, V1 बराबर डू। अगर डू में ES जोड़ देंगे तो बन जाएगा डज, ये हो जाएगा V5, क्या हो जाएगा V5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा V5 हो जाएगा। ई जो है ना, मान लीजिए आप V5 है, याद रखने के लिए ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते थे V5 और V5 क्या डज, जहां V5 वहां क्या लगाएंगे डज। एकदम याद रखिए, ES अंतिम है तो मान लीजिए इसको V5, याद रखिए V5 मान लिए, और यहाँ पर ना है तो उसको V1, जिसके साथ V1 वहां पर डू, जिसके साथ V5 वहां पर डज। चलिए काटिए। और याद रखिएगा निगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगता है V1 लगता है, V5 कभी लगने वाला नहीं है। चलिए आई के साथ डू की डज, आई के साथ क्या डू की डज, डू। चलिए डू सही हो जाएगा, डज कट जाएगा। नॉट आ गया, निगेटिव हो गया, तो हमेशा V1 क्या प्लेज होगा, प्लेज नहीं होगा क्योंकि ये V5 हो जाएगा, ये V1 होगा। ही डू होगा कि डज होगा, तो ही के साथ क्या लगाएंगे V5, V5 मतलब डज, तो डज सही हो जाएगा, यहाँ पर डू कट जाएगा। नॉट लाभ की लाप्स, लाभ देखिए V1 है, लाप्स हो जाएगा, एस लगा हुआ V5, तो V5 कभी आने वाला नहीं। चलिए वी के साथ क्या, वी के साथ डू, तो डू लगाइए यहाँ पर, डज कट जाएगा। वी डू नॉट प्ले, प्ले की प्लेज, प्लेज तो होने वाला है नहीं, प्ले होगा, V1 लगाएंगे। रोहन डू या डज नॉट रीड या रीड्स, तो रोहन डू सिंगल नाम डज, तो डू नहीं आएगा, तो देखिए डज नॉट रीड होगा ना कि रीड्स, क्योंकि हमेशा आता है V1। द बॉय देखिए प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल आया तो प्लुरल वर्ब, यानी कि प्लुरल में क्या लगाएंगे डू लगाएंगे, डू दीजिए, डज ना होगा, क्या होगा डज नहीं होगा। और रीड, रीड सही है बिल्कुल, V1 है, सही है रीड इंग्लिश।
द हॉर्स सिंगुलर है, एक है, हॉर्सेज रहता तो प्लूरल हो जाता। द हॉर्स डू नॉट, देखिए हॉर्स सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, तो बिल्कुल ये गलत होगा। तो डू की जगह क्या कर देंगे हम, डज कर देंगे काट के। डज नॉट, यहाँ पर देखिए रन्स कर दिए, बिल्कुल गलत है। रन को क्या करेंगे, रन्स को क्या कर देंगे, रन कर देंगे, क्या कर देंगे, रन्स को क्या कर देंगे, रन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रन लिखेंगे, क्योंकि V1 यूज करते हैं। तो ये जो निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, यहाँ पर रन था तो यहाँ पर रन करना पड़ा हमको। यहाँ पर सिंगुलर से के साथ डज लगाते हैं, तो डज लगाते हैं तो यहाँ पर डू था तो इसलिए इसको डज करना पड़ा। चलिए इतना उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप एक बार देख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब। तो अब तीसरा नंबर का स्ट्रक्चर था डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, और चौथा में क्या लगा दिए थे, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ना, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। निगेटिव इसका बनाना था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, इसके बीच क्या लगा दिया, नॉट लगा दिए थे V1। इस पर देखते हैं, सेम तरीका है हमको डू या डज को और V1 को, इसमें भी हमेशा आएगा V1। V5 कहाँ आता है, तो सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आता है V5। क्लियर है। चलिए एक नंबर का जो सेंटेंस है, डू या डज प्लस में यू है, सब्जेक्ट क्या है यू, यू के अनुसार वर्ब जाएगा। यू में क्या लगाते थे आप, याद कीजिए डू लगाते थे, यू में क्या लगाएंगे, डू, डज नहीं। और हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सारा, तो हमेशा आएगा V1। देखिए V5 का तो कोई चांस ही नहीं, V5 का कोई चांस ही नहीं है, V5 का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ रीड, यहाँ आगे देखिए V1 है, बिल्कुल सही है। टीच होगा, टीचेज तो होने का कोई चांस ही नहीं है। आगे देखिए सारे V5 को काटे, क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। ही सब्जेक्ट अपना है तो ही के अनुसार क्या देंगे, डज देंगे। पीछे में याद कीजिए आप, पीछे लिखा है ही के साथ क्या लगाएंगे, डज, डू कटेगा। डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, प्लेज नहीं होगा। फिर दे है, यहाँ पर सब्जेक्ट, दे के अनुसार क्या देंगे, V1 देंगे, नॉट डज, डज नहीं यूज करेंगे। और हमेशा रन होगा, रन्स नहीं होगा, क्योंकि हमेशा V1 का इस्तेमाल करते हैं हम। डू या डज द बॉय, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, डज आएगा, क्या लगाएंगे, डज द बॉय रीड इंग्लिश, ना कि रीड्स इंग्लिश, रीड्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा। डू या डज द बॉय रीड इंग्लिश, तो क्या होगा, डज द बॉय रीड इंग्लिश, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। द बॉयज, देखिए यहीं पर प्लूरल ले लिया, प्लूरल जैसे लिए तो आएगा डू, क्या आएगा, डू आएगा, डज कटेगा, और हमेशा आएगा V1, ये V1 ये V5, तो V5 तो कभी आने वाला नहीं है, V5 कभी आने वाला नहीं है। तो क्या होगा, डू द बॉय टीच हिंदी। आगे देखिए डज राम एंड श्याम, देखिए दो नाम हो गया, कितना नाम हो गया, दो नाम हो गया, दो नाम हो गया तो प्लूरल हुआ ना, प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं, डू लगाते हैं। पीछे आप पलट के देखिएगा वहीं पर, तो प्लूरल के साथ यहाँ पर डज लगाते हैं, बिल्कुल सरासर गलत है, एकदम गलत है, तुरंत आप लोग पकड़ लीजिएगा। बोलिए सर यहाँ पर क्या गलती है, यहाँ क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे, क्या लगा देंगे, डू राम एंड श्याम सिंह, बिल्कुल गलत है सर। सर क्या गलत है, यहाँ पर देखिए V5 लगा दिया है। आप तो बताए हैं क्या ये अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर बाद बाकी किसी में V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप तो बताए हैं, यहाँ तो एकदम गलत बात है। यहाँ क्या कर देंगे हम, तो हम कर देंगे सिंग कर देंगे। यहाँ पूरा आंसर क्या हो जाएगा, डू राम एंड श्याम सिंग अ सॉन्ग, डू राम एंड श्याम सिंग अ सॉन्ग। उम्मीद है इतना आप लोग सीखे होंगे। कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर चलेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पर चलेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर चलेंगे। इतना जान लेंगे, तब उसके बाद जानेंगे रूल। तब हम लोग ये तो बेसिक हुआ, बच्चा इस एग्जाम में पूछता बहुत कम, बच्चा वाला चीज भाई, एकदम बच्चा वाला चीज सिखाया आपको, एकदम बच्चा वाला, जो जहाँ जीरो से, इससे नीचे निगेटिव में जा ही नहीं सकते हम, निगेटिव से पॉजिटिव आया है। ताकि यहाँ से पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब चर्चा किए, फिर आपको सारा टेंस चर्चा किए प्रकार, फिर यहाँ आए, फिर अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव का सारा स्ट्रक्चर जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, तब जो आपका मजा आएगा टेंस बनाने में, गजब का माहौल बनेगा एकदम। तब बोलेगा बाप रे टेंस अब पढ़ रहे हैं, अब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं तो आपको पल्ला पड़ने वाला नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए नहीं, अभी बेस बनाइए पहले, जो जानते हैं वो सही है, स्किप कर दीजिए वीडियो, जो नहीं जानते तो बेस बनाइए पहले। क्या कीजिए, बेस बनाइए पहले, किसके साथ V5 लगाते हैं, किसके साथ V1 लगाते हैं, कहाँ डू तो कहाँ डज, याद रखिएगा। ओनली अफर्मेटिव में V5, बाद बाकी सारा V1, ये सारा याद, सारा स्ट्रक्चर आप याद, उम्मीद है कि सारा याद करेंगे, जैसा कहेंगे वैसा मानिएगा आप लोग। अगर अच्छा मानते हैं तो आपको अच्छा बेहतर हो जाएगा, ठीक ना, नहीं मानेंगे तो आप फिर दिक्कत हो जाएगा। तो और होमवर्क क्या रहा, हम लोग का होमवर्क भी बता देते हैं आप लोग को, होमवर्क क्या रहेगा, आइए आइए। तो हम लोग होमवर्क के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसके लिए होमवर्क है मेरा कुछ, वो करके लाइएगा, तब आप
अगस्त सितंबर तक में आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए आइए, जैसा कि आपको पढ़ाया गया है क्लास में, आइए तो हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी को भी लेकर चलना हम लोग को और इंग्लिश को भी लेकर चलना है। मेरा जो पीडीएफ होगा उसका बात कर रहे हैं, उस सारे का सॉल्यूशन भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कल हम कर देंगे, वीडियो को अपलोड कर देंगे, सारे सॉल्यूशन वीडियो अपलोड कर। चलिए हिंदी का आप फर्स्ट चैप्टर याद करेंगे, बातचीत का ऑब्जेक्टिव करके लाएंगे, बातचीत का क्या करके लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, एंड कल्चर, कल्चर का ऑब्जेक्टिव करके लाएंगे। इसमें उम्मीद है 87 ऑब्जेक्टिव, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता, उसी को रिपीट करना है। इसका ऑब्जेक्टिव करके लाएंगे कि दोनों का क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पीडीएफ से। किससे करेंगे, पीडीएफ से, मेरे वाले पीडीएफ से आप क्या करेंगे, बातचीत का और इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव करके लाएंगे। और एक बात, और आप हिंदी में चुनाव प्रक्रिया, क्या चुनाव प्रक्रिया पर निबंध लिख के आएंगे, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव प्रक्रिया, एक निबंध लिख कीजिए, चुनाव प्रक्रिया पर आप निबंध कीजिए। और इंग्लिश में भी आप क्या करेंगे, एक एस्से याद करके लाएंगे, एस्से तैयार करके लाएंगे, आप याद पढ़ लीजिएगा, लिख दीजिएगा। एक एस्से होगा, दे देते हैं, माई एम इन लाइफ, माई एम इन लाइफ, मानिए बात को, देखिए क्या मजा आ जाएगा। इतना आपका SW हुआ। आज का कितनी तारीख हुआ भाई, बोलो तो, 3 है, 3 है क्या, 3 4 3 4 में 7 और 25 का ये होगा। आप आज कर लीजिए, कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी समय, तो ये आपको सुनाना पड़ेगा, हम कुछ क्वेश्चन देंगे आपको पूछेंगे, ठीक है। आपका ऑफलाइन क्लास में शनिवार को टेस्ट है, शनिवार को टेस्ट में क्या देंगे तो आपको सिलेबस बता दिया गया, फिर हम पोस्ट कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का, इतना देर हमको सुने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग आगे बढ़ते रहिए, हमको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहिए आप लोग, धन्यवाद आप सभी का, वेलकम है। इस तरह जुड़िए, और अच्छा लगे वीडियो सपोर्ट कीजिए, अगर गलत लगे तो आप कमेंट कीजिए, भैया यहाँ पर गलत है, यहाँ कुछ कमी है, हमको समझ में नहीं आएगा, फिर से हम क्या करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आपको कुछ भी चीज़ की आवश्यकता हो, हम कृष्णा क्लासेज पूर्णिया में आपका ऑफलाइन सेंटर चलता है, उसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक का क्या है बैच चलता है, CBSE और BSE भी दोनों बोर्ड के लिए, और क्लास 12 के लिए इंग्लिश और हिंदी का बैच चलता है अपने पास। अगर आए मेरे पास, फी जितना लेंगे आपका 12th क्लास में इंग्लिश और हिंदी में, अगर आप 190 हमको प्लस करके देते हैं तो आपका फी क्या कर देंगे, टोटली वापस कर देंगे। धन्यवाद आप सभी का, इतना देर हमको सुने, बहुत बहुत धन्यवाद।